फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C बाय इन्वेस्टिंग 45,000 इन 10% रुपीज 100 शेयर। ठीक है, क्या मतलब इसका कि उसने 45,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। ठीक है, जो 100 रुपीज के शेयर थे उस पर। ठीक है, और डिविडेंड कितना मिला 10%। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 45,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और कंपनी ने उसे डिविडेंड परसेंटेज कितनी दी 10%। कितने पर 100 रुपीज के शेयर पर। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी दी आपके पास इज इक्वल टू रुपीज 100। ठीक है, शरद गेट्स रुपीज 3,000 एज डिविडेंड। उसे डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड उसे मिल रहा है रुपीज 3,000 उसकी इनकम हो रही है। ठीक है, ठीक है, फाइंड द मार्केट वैल्यू वन ईच शेयर। तो आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है वन शेयर की। ठीक है, आ जाओ मार्केट वैल्यू। ठीक है, किस में आता है, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या था आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, यही था। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास थी 45,000। ओके, पर नंबर ऑफ शेयर्स अगर मुझे मिल जाए तो मैं मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो और क्या दिया आपके पास, आपके पास और डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड क्या होता है आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड एंड nominal value of one share multiply by rate of dividend multiply by number of shares। यही फार्मूला होता है इसका। ठीक है, नाउ डिविडेंड इज 3,000, nominal value one share is rupees 100 and rate of dividend is 10% and number of shares is equal to x। 100 से 100, 0 से 0, तो x कितना आ गया 300, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 300। तो क्या आ जाएगा 300 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो निकाल लो 45,000 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 0 0 0 एंड 150। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रुपीज 150। खत्म। ठीक है, हेलो सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में कुलकर्णी इन्वेस्ट रुपीज, ठीक है 1,31,040 इन बाइंग रुपीज 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%। ठीक है, देखो उसने जो कुलकर्णी ने क्या किया कि इतने रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 100 रुपीज के शेयर, जो 100 रुपीज का शेयर है उसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%, जो उसने 9% डिस्काउंट पे दिया। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले, जो जो दिया हमारे पास। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 131,040। ठीक है, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर आपके पास दी है। ठीक है, कितने रुपीज का शेयर कंपनी का, ये 100 रुपीज का, तो नॉमिनल वैल्यू ही। ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, मार्केट वैल्यू वन शेयर इज इक्वल टू 9% डिस्काउंट पे दिया उसने, तो 9% डिस्काउंट किस पे मिलेगा 100 रुपीज पे। ठीक है, यानी कि उसने 91 रुपीज का शेयर लिया है। अब 91 रुपीज का उसने शेयर लिया। ठीक है, she sells shares worth rupees 72,000 at a premium of 10% and the rest at a discount of 5%। देखो उसने क्या किया, आगे 72,000 रुपीज के शेयर बेच दिए 10% प्रीमियम प्रॉफिट पे। ठीक है, और बाकी जो है वो 5% डिस्काउंट पे सेल किए। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। पहले तो यहाँ देख लो इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ठीक है, दिस इज योर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसने। ठीक है, डिवाइड बाय कितने का एक शेयर लिया, इतने रुपीज के शेयर लिए थे। और ठीक है 91 रुपीज का एक शेयर था,
तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या जाएंगे, दिस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 7 से एंड 13 से, ठीक है, कितना आ गया 1440, इतने शेयर हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि शी सेल्स शेयर्स वर्थ रुपीज 72,000, 72,000 रुपीज के तुमने शेयर सेल कर दिए, ठीक है। शी सेल्स शेयर्स, ठीक है, कितने के, वर्थ रुपीज 72,000। देखो 72,000 रुपीज के तुमने शेयर सेल कर दिए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या जाएगी, मार्केट वैल्यू वन शेयर, कितने का उसने शेयर सेल किया 10%, ठीक है, 10% प्रीमियम पर सेल किया, 10% प्रीमियम पर, तो शेयर था कितने का 100 का, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100, ठीक है, यानी कि रुपीज 110, तो 110 रुपीज को उसने एक शेयर सेल किया, ठीक है। तो हमें एक तो निकालना पड़ेगा कि पहले 72,000 रुपीज के शेयर आए कितने, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, वर्थ रुपीज 72,000, 72,000 के कितने शेयर आएंगे, ये तो थे मेरे पास इतने के, तो क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इसमें, देखो मार्केट, देखो प्रीमियम किस पर मिल रहा है 100 रुपीज पर मिल रहा है, यानी कि वो 110 का सेल कर रही है, ठीक है, लेकिन मिला कितने का था उसे, इसमें 100 रुपीज का, ठीक है। देखो नंबर ऑफ जो वर्थ रुपीज 72,000 रुपीज के उसने शेयर सेल करने हैं, ठीक है, तो 72,000 डिवाइड बाय, ठीक है, क्या आएगा 100, क्योंकि एक शेयर कितने का था 100 रुपीज का शेयर था, प्रीमियम भी तो आपके पास 100 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, तो 100 रुपीज का एक शेयर है कंपनी का, तो कितने आ जाएंगे 720 शेयर्स, ठीक है। तो उसने 720 शेयर्स जो है सेल किए हैं और एक का कॉस्ट है ना 110, ठीक है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 110 शेयर्स कितना आ जाएगा आपके पास 110 इंटू 720 रुपीज एंड विच इज इक्वल टू 00297, ठीक है, रुपीज 79,200 रुपीज, ठीक है। अब आगे लिखा है एंड रेस्ट एट अ डिस्काउंट, ठीक है, जो बाकी शेयर बचे, तो शेयर कितने बचे, शेयर लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल शेयर थे उसके पास कितने 720 शेयर उसने सेल कर दिए, तो मैं 720 कितना आ गया 720 शेयर ही बचे, ठीक है। नाउ अब कितनी मार्केट वैल्यू वन शेयर इज कितने रुपीज का वो शेयर सेल कर रही है, ठीक है, 5% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 5% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू रुपीज 95 रुपीज का एक शेयर सेल कर रही है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, जो बाकी शेयर बचे थे, सेलिंग प्राइस ऑफ ये जो 720 शेयर्स इज इक्वल टू 95 इंटू 720, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो इसे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 0 4 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, पहले 2 से किया 190 36 आया, तो 36 इंटू 19, ठीक है, 19 का टेबल हम इजीली कर सकते हैं, तो वहां से कर लिया, ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आ जाओ, अब मेरे पास 720 शेयर्स उसने इतने के सेल किए, बाकी के जो शेयर बचे उसने इतने के सेल किए, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा कि कितने के शेयर सेल किए उसने, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 79200 प्लस 68400, इतने रुपीज के शेयर सेल किए, यानी कि 006147600 रुपीज के उसने शेयर सेल कर दिए, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि फाइंड हर टोटल गेन और लॉस, देखो लिए इतने के सेल इतने के किए,
ठीक है, कम में लिए ज्यादा के बेचो, क्या होगा, गेन होगा। तो टोटल गेन कितना आ जाएगा उसे, टोटल गेन मीन्स प्रॉफिट की बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, एंड विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 0 6 5 एंड दिस इज 6 एंड 1, तो 16560 जो आएगी उसके पास क्या जाएगी, उसकी गेन आ जाएगा। तो इसने इतना गेन किया। ठीक है, आया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसने जब 72,000 रुपीज के शेयर सेल किए थे, ठीक है, तो एक शेयर था कितने का, 100 रुपीज का शेयर था। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या, 72,000 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 720। एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 3, a man invest a certain sum in buying 15% rupees 100 shares at a 20% premium। ठीक है, किसी ने क्या किया, आपके पास कुछ सम उसने इन्वेस्ट किया इन बाइंग 15% रुपीज 100 शेयर, 100 रुपीज का शेयर को, ठीक है, 20% प्रीमियम पर लिया। ठीक है, और 15% क्या है यहाँ पर, डिविडेंड, इन बाइंग 50% रुपीज 100 शेयर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिविडेंड परसेंटेज कितनी दी है कि कंपनी से 15% डिविडेंड दे रही है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹100, ठीक है ना। इन बाइंग 15% ₹100 शेयर, 100 रुपीज का जो शेयर है एट 20% प्रीमियम। ठीक है, 20% प्रीमियम पर ले रहा है। ठीक है, तो यानी कि ₹100 प्लस 20% ऑफ 100। ठीक है, प्रीमियम 20% प्रीमियम किस पर आएगा, 100 पर। तो मार्केट वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 120 रुपीज का वो एक शेयर है। ठीक है, नो फाइंड हिज इनकम फ्रॉम वन शेयर, वन शेयर से इनकम निकालनी। ठीक है, तो इनकम, ठीक है, ऑन वन शेयर, इनकम का मतलब है डिविडेंड, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी नॉट नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ, ठीक है, वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू वन शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1, क्योंकि 1 शेयर पर आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 एंड 1, तो कितना आ जाएगा, ₹15। तो 15 रुपीज जो है वो एक शेयर पर उसको इनकम होगी। नेक्स्ट लिखा आपके पास सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स बाउट, आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं टू हैव एन इनकम फ्रॉम द डिविडेंड रुपीज कितनी, उसे कितनी इनकम हो रही है, 6480 इनकम। ठीक है, जब 6480 उसको इनकम होगी तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, इनकम मींस डिविडेंड दिया आपके पास, तो डिविडेंड का फार्मूला क्या आ जाएगा, डिविडेंड कितना दिया आपके पास, 6480, तो डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये इसकी जगह आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6480। नाउ देखो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%, इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6480। सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 432। ठीक है, तो 432 शेयर्स आ जाएंगे। आ जाओ नंबर 3, सम इन्वेस्टेड। ठीक है, उसने कितना सम इन्वेस्ट किया, यानी कि आपको क्या निकालनी है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही होती है, एंड नंबर ऑफ शेयर इज 432 एंड मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 120, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ₹0।
51,840, तो इतने रुपीज वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, ओके। आयो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, Gagan invested 80% of his saving in 10% rupees 100 share at 20% premium। गगन ने क्या अपनी 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दी किसमें, जो कंपनी 10% उसे डिविडेंड दे रही है, ठीक है, और जिस कंपनी का शेयर 100 रुपीज है, एट 20% प्रीमियम, उसने 20% प्रीमियम पर खरीदा है। अगर 100 रुपीज का शेयर तो उसने 120 रुपीज का खरीदा है। ठीक है, तो आ जाओ। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता, तो मैं मानता हूं लेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कि नॉट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इट इज सेविंग। ठीक है, मैंने मान लिया उसकी सेविंग कितनी है, लेट सेविंग इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब इन्वेस्ट कितने कर रहा है, ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई उसकी, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80%। तो एक्स उसकी सेविंग है, इसका 80% क्या हुआ, 80% ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू 80/100 एक्स। सॉल्व कर लो, यानी कि 4/5 एक्स जो है उसने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इन 10% डिविडेंड, इसमें डिविडेंड वो 10% मिल रहा है, एंड 100 रुपीज का शेयर 20% प्रीमियम पर। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹100 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू वन शेयर इज ₹100 प्लस 10% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू कितना जाएगा, इट इज 10% नहीं 20% प्रीमियम पर, 20% प्रीमियम, दिस इज 20% प्रीमियम, तो 20% कितना आया, 120 रुपीज। ठीक है, जो गगन ने सेविंग की, एक्स सेविंग की, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 80%, 80% ही आ गया। तो कंपनी डिविडेंड 10% दे रही है, 100 रुपीज का शेयर है, ठीक है, वो उसने 20% प्रीमियम पर लिया, तो नॉमिनल वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू इज 120 रुपीज, 120 रुपीज का उसने लिया। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ हिज सेविंग इन, और जो उसकी सेविंग बची, ठीक है, जो उसकी सेविंग बची, सेविंग लेफ्ट, ठीक है, सेविंग लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, देखो 80% तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना परसेंट बचा, 80% वो यूज कर चुका है, 20% बचे, तो सेविंग लेफ्ट इज 20% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 20/100 इंटू एक्स एंड विच इज इक्वल टू x/5। तो इतनी सेविंग बची। ठीक है, अब उसने ये जो है सेविंग कहाँ इन्वेस्ट की, 20% ₹50 शेयर एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, उसने क्या किया, ये जो सेविंग बची है उसके उसने शेयर लिए जिसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज इक्वल टू कितनी है, 50। ठीक है, एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पर लिए, तो मार्केट वैल्यू वन शेयर क्या थी, इज इक्वल टू 50 माइनस 20% ऑफ 50 एंड विच इज इक्वल टू ₹40। ठीक है, और ये जो है आपको 20% क्या दे रही थी, डिविडेंड दे रही थी। एक बार फिर सुन लो, गगन इन्वेस्टेड 80% ऑफ हिज सेविंग इन ₹10% इन 10% ₹100 शेयर एट 20% प्रीमियम। 100 रुपीज का जो शेयर था कंपनी का, उसने 20% प्रीमियम पर लिया, नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120, और डिविडेंड क्या देती, 10%। ओके, नेक्स्ट है, इसमें लिखा है कि 80% उसने इन्वेस्ट किया था, तो सेविंग मैंने उसकी एक्स मानी, तो 80% कितना गया, 4/5 उसने इन्वेस्ट किया। ओके, अब ये बोल रहे हैं आगे, रेस्ट ऑफ हिज सेविंग, तो उसकी सेविंग कितनी बची। ठीक है, देखो 80% वो यूज कर चुका है, तो 20% सेविंग बची, तो ये सेविंग है। अब ये सेविंग उसने इन्वेस्ट की है कहां पर, जब नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज, और मार्केट वैल्यू क्या है, 20% डिस्काउंट 40 रुपीज, इसमें उसने इन्वेस्ट किया है, और ये 20% है, ये उसे डिविडेंड दे रही कंपनी। ठीक है, इफ हिज इनकम फ्रॉम दिस शेयर इज 5600, उसकी इनकम कितनी है, 5600, तो कुछ इनकम उसको यहां से हो रही होगी 80% वाले से, कुछ इनकम उसको यहां से हो रही होगी 20% वाले से,
इन दोनों की इनकम मिला के 5600 है। ठीक है, तो आज पहले तो यहां पर इनकम निकाल लेते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड की बात कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर 100 इंटू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, निकालते हैं। ठीक है, तो 100 इंटू डिविडेंड परसेंटेज इज 10% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, तो यहां निकालता हूं, मेरे पास जगह थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज 4/5x डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ओके, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू वन शेयर। मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन 150। ठीक है, तो x अपॉन 150 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करूंगा, x अपॉन 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से 100 0 0, तो x अपॉन 15 इनकम होगी उसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से, जहां 80% किया। अब यहां से उसकी इन्वेस्टमेंट करनी, तो यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कितनी उसकी, सेविंग, ये इतनी इन्वेस्टमेंट उसने की है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 40 एंड विच इज इक्वल टू x अपॉन 200। तो यहां पर शेयर कितना जाएंगे, x अपॉन 200। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इनकम निकालनी है। तो इनकम कितनी आ जाएगी इसकी, नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज 50 इंटू डिविडेंड परसेंटेज 20/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू x अपॉन 200। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0 एंड 5 2 10, ये कट गया, विच इज इक्वल टू x अपॉन 20। इसको यहाँ पर x अपॉन 20 इनकम हो रही है। ओके, ठीक है, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, तो उससे पहले एक बार फिर देख लो क्या था इसमें। उसने लिखा था कि उसके पास सेविंग है, मान लो x रुपीज, 80% उसने इन्वेस्ट कर दिया, जहां पर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 120 है, और डिविडेंड 10% है। ठीक है, और दूसरा जो उसने सेविंग बची है, तो कितनी बची है उसकी सेविंग, 20%। तो 20% उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, ये जो है जिसमें नंबर ऑफ शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी शेयर की 50 और मार्केट वैल्यू कितनी 20% डिस्काउंट पर 40, और डिविडेंड कितना मिल रहा था 20%। ठीक है, अब हमें यहां लिखा था लास्ट में कि उसे टोटल इनकम कितनी हो रही है, इतनी। तो ये कुछ इनकम इससे हो रही होगी और कुछ इनकम यहां से हो रही होगी। ठीक है, तो मुझे यहां भी इनकम निकालनी पड़ेगी, तो यहां भी इनकम निकालनी पड़ेगी। तो यहां इनकम निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए थे, तो वहां से फिर मैंने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर क्या जाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, वैसे ही यहां पर निकाल लिया, तो यहां पर इनकम ये आ गई, यहां पर इनकम ये आ गई। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसे रफ नहीं किया। तो नाउ इसे भी मैं रफ कर रहा हूं। यहां पर आया, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टोटल इनकम इफ हिज इनकम फ्रॉम दी शेयर, टोटल इनकम कितनी है, x अपॉन 15 यहां से हो रही है और x अपॉन 20 यहां से, ये इनकी टोटल इनकम है। ठीक है, और जो आपको दी है 5600, इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 15 इंटू 20 एंड दिस इज 20x प्लस 15x इज इक्वल टू 5600 एंड 35x इज इक्वल टू 5600 इंटू 300 एंड इसको सॉल्व कर लो। तो 7 5 ज़ा 800 ये आ गया एंड 5 से किया 60, ये आ गया मेरे पास 48,000 रुपीज। ठीक है, तो हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन द होल, फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई उसकी, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स थी उसकी सेविंग। ठीक है,
सेविंग कितनी थी उसकी x, तो सेविंग कितनी आ गई उसकी ₹48,000। अब लिखा था हमने फर्स्ट पार्ट, हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन द होल, मतलब 80% प्लस 20%, 80% और जो बाकी शेयर बचे थे 20% वाले में, यानी कि जो यहां पर था और जो यहां पर था, दोनों में उसने कितना इन्वेस्ट किया था, जो उसकी सेविंग थी वो टोटल उसने इन्वेस्ट की थी। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई उसकी ₹48,000। जो देखो हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन द होल, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, तो 80% इस टाइप में की थी और बाकी 20% इस टाइप में की थी, ठीक है, तो यानी कि वो सेविंग बन गई, तो सेविंग ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ओके, नाउ यहां मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसे भी मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड में उसके पास कितने शेयर थे, ये थे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड का मतलब जब ₹100 का शेयर उसने 20% प्रीमियम पर लिया था, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे मेरे पास x अपॉन 150, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 150, 0 से 0 एंड 20, यानी कि 320 शेयर, तो 320 शेयर से फर्स्ट काइंड के। ओके, नाउ इन थर्ड पार्ट, इसलिए मैंने रफ नहीं किया था ये, ठीक है। नाउ इन थर्ड पार्ट में परसेंटेज रिटर्न निकालनी है ऑन शेयर, ठीक है, परसेंटेज रिटर्न निकालनी किस पर, ऑन शेयर जो उसने लिए हैं अबाउट ऑन द होल, ठीक है, तो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू होल, ठीक है, यानी कि पूरे में उसे कितनी परसेंटेज रिटर्न हुई, टोटल परसेंटेज पूछी है, तो टोटल परसेंटेज पूछी है तो क्या जाएगी आपके पास, इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%, ये आएगा। तो इनकम कितनी थी टोटल उसकी 5,600 डिवाइड बाय 48,000 इंटू 100%, सॉल्व कर लो, एक कट गया 0 से 0 एंड 8 7 8 6 3 एंड 2, तो ये आ गया 14 अपॉन 3% विच इज इक्वल टू 4 to 2/3%, तो 4 to 2/3% उसकी परसेंटेज रिटर्न आएगी इसमें, ठीक है। ओके,